सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 1 सुभाषितानि के अगले 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 2 निकालें एवं उस पर दिनांक लगाएं। अब चौथा श्लोक देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्थतैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अर्थात मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का निर्माण करते हैं या बोलते हैं। अर्थात सज्जन व्यक्ति हमें हमेशा अच्छी शिक्षा ही प्रदान करते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 5। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिनि तिष्ठन्ति वायसाः। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य को ही प्रणाम करता है या केवल भाग्य के भरोसे ही बैठा रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। अर्थात उस शेर से कौवे भी नहीं डरते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं, जिनके पास से याचक कभी निराश नहीं लौटते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। याचक अर्थात मांगने वाला या याचना करने वाला। अब अंतिम श्लोक देखिए। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव हि प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अर्थात विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अर्थात जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब कोई उपाय करना व्यर्थ है। बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप इस पाठ को पढ़ें, शुद्ध उच्चारण करें तथा इसके हिंदी अर्थ को भी समझें। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।